नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। दोस्तों इसमें जो है महिलाओं में पाई जाने वाली ये एक बहुत ही आम समस्या है। ये एक फीमेल डिजीज है। आजकल छोटी बच्चियों में भी बहुत ही ज़्यादा ये देखने को मिल रही है कि उससे कि आज का खान पान, आज का स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज़्यादा है। पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें जो है महिलाओं की ओवरीज में छोटी छोटी गठाने बढ़ जाती है, छोटे छोटे सिस्ट बनने लग जाते हैं और इसकी वजह से उनमें काफ़ी सारी दिक्कतें होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पीसीओडी क्या होता है, साथ ही साथ इसमें हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, मतलब क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे पेशेंट्स में। साथ ही साथ इसके इन्वेस्टिगेशन हम कैसे कर सकते हैं, कौन सी ऐसी जांच हम करवा सकते हैं कि हमें पता लग जाए कि हमें पीसीओडी तो नहीं हो रहा। साथ ही साथ बात करेंगे इसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। लास्ट में मैं आप लोगों को पेशेंट का इंटरव्यू भी दिखाऊंगा जो अभी रिसेंटली हमने पीसीओडी का ट्रीट किया था। अब बच्ची पूरी तरह से ठीक है, उसकी रिपोर्ट्स भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को एक नॉलेज मिल जाए कि पीसीओडी पूरी तरह से होम्योपैथी से ठीक हो जाता है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पीसीओडी का फुल फॉर्म आपने जान लिया है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। मतलब इसमें जो है महिलाओं की ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं, छोटी छोटी गठाने पड़ जाती है। अब ये किस वजह से पड़ती है, इसके पीछे क्या कारण होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फीमेल बॉडी में 3 मेनली हार्मोन्स होते हैं। सबसे पहला होता है एफएसएच जिसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा होता है एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तीसरा होता है प्रोलैक्टिन। जब कभी इन हार्मोन्स के लेवल इन्फ्लुएंस हो जाते हैं फीमेल की बॉडी में, किसी भी वजह से ये हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, ओवर एक्टिव हो जाते हैं, तो ओवर एक्टिवेशन की वजह से ये जो है ओवरीज में जाकर के छोटी छोटी गठाने पड़ जाती है। अब इसके पीछे, ये हार्मोन डिस्टर्बेंस के पीछे कई सारे और कारण हो सकते हैं। जैसे आज के समय में खान पान बहुत ज्यादा बदल गया है, बहुत ज्यादा हम सिंथेटिक फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा केमिकल वाले फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हो ये रहा है कि हमारी बॉडी में हार्मोन लेवल डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, उसकी वजह से भी पीसीओडी हो सकता है। इसके साथ ही दूसरा स्ट्रेस, मतलब जब कभी आजकल देख रहे होंगे कि स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस है, लाइफ सेट करने का स्ट्रेस है, कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली प्रेशर हो सकता है, बहुत सारे स्ट्रेस लेवल है। तो जब कभी स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता है तो हमारे ब्रेन केमिकल्स चेंज होते हैं और उसकी वजह से भी हार्मोन डिस्टर्बेंस होता है और हार्मोन डिस्टर्बेंस जो है फाइनली हमें पीसीओडी कॉज करता है। तो ऐसी फीमेल्स जिनको पीसीओडी है तो सबसे पहले अपना स्ट्रेस लेवल कम करें, अपना खान पान सुधारें। आइए दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूं, पेशेंट इंटरव्यू, उसकी रिपोर्ट्स को भी आप बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। इनको मैं लास्ट में बताऊंगा कि इनको हमने कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन दी थी, किस तरह से इनकी हमने केस टेकिंग की थी और ये आज पूरी तरह से ठीक है। तो सबसे पहले आप इंटरव्यू को पूरा देखिए, उसके बाद में मैं आप लोगों को इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूं। क्या नाम है आपका? प्रियांशु चौबे। प्रियांशु चौबे। क्या तकलीफ थी? मेरे को पीसीओडी का प्रॉब्लम था। पीसीओडी का प्रॉब्लम था, और क्या तकलीफ थी साथ में? और पेट दर्द था बहुत ज़्यादा और छाले का भी प्रॉब्लम था। छाले थे और पेट दर्द बहुत ज़्यादा था। अभी कैसे हैं आप? अभी बिल्कुल सब ठीक है। और पीसीओडी कैसा है आपका? बिल्कुल खत्म है। बिल्कुल ख़त्म है। चलिए ठीक है। ये आपकी पहले वाली रिपोर्ट है ना? 1/2/2020 को आप मेरे पास आए थे, है ना? इसमें जो है आपको बाइलेटरल पीसीओडी था, साथ ही साथ एंडोमेट्रियम थिकनेस थी। और ये आपकी लेटेस्ट रिपोर्ट है 25/5 की। इसमें आपकी पीसीओडी कवर हो चुकी है ना? अच्छा, अब पेट में दर्द बिल्कुल नहीं होता आपको? बिल्कुल। ओके। ये आपका केस टेकिंग प्रोफार्मा है जिसमें मैंने आपकी केस टेकिंग की थी। आप बताइए आप कौन है? मैं इसकी मम्मी हूँ। मम्मी जी हैं आप? जी हाँ। ओके, तो बताइए बच्ची कैसी है अभी? नहीं अभी तो उससे बहुत रिलीफ है। मतलब जब से पीसी का प्रॉब्लम था बहुत ज़्यादा था, पहले बहुत ज़्यादा था। बहुत ही ज़्यादा था। यानी ये जब दर्द उठता था ये तो इसको इतनी तकलीफ थी कि ये मतलब ना सो पाती थी ना उठ पाती थी। बस थोड़ा तेज बोलिए। हाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ थी इसको। पर अब ये है कि आप तो ये इससे होम्योपैथिकली ट्रीटमेंट लिए हैं, इससे बहुत रिलीफ मिला है। इससे बहुत रिलीफ हुआ है। बहुत ज़्यादा। मैं तो पहले इसे मतलब आपने मुझसे कहा था कि आपको होम्योपैथी पे भरोसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये तो मैं भी थी पहले बिल्कुल भरोसा नहीं था। जी हाँ। अच्छा, अब क्या कहेंगे? अब मुझे 100% ये है कि हाँ भरोसा है। भरोसा है, इससे रिलीफ मिलता है। मिलता है। अच्छा, लोगों को क्या कहना चाहेंगे होम्योपैथी के बारे में? मैं लोगों से यही कहूँगी कि नहीं आप इस पे विश्वास कीजिए, आराम लगता है, थोड़ा धीरे से लगता है। लगेगा पर अच्छा, लगेगा और हमेशा के लिए लगेगा। ये नहीं कि ये प्रॉब्लम आपको दोबारा नहीं होगी। ये बताइएगा कि जब आप फर्स्ट टाइम पे मेरे पास में आए थे और मैंने पेट दर्द के लिए इनको मेडिसिन दी थी, तो कितने दिनों में रिलीफ मिला था? इससे
इससे ये था कि पहले ये था कि महीने में 3 या 4 बार इसको ये दर्द उठता ही था। महीने में 3 या 4 बार दर्द उठता था। उठता ही था इससे, ठीक है। ज़्यादा भी हो सकता था, हम्म, जाता था। फिर हम्म। धीरे-धीरे इसको रिलीफ मिलता गया, फिर 2 महीने में 2 या 1 बार, ऐसा धीरे-धीरे हो 5 गया। महीने में इसको टोटल मतलब रिलीफ मिल गया। और अब बिल्कुल नहीं होता। अब इससे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, इसकी जो रिपोर्ट भी वो भी नेगेटिव है। रिपोर्ट भी नॉर्मल आ चुकी है ना? नॉर्मल है, कुछ नहीं है। ठीक खुश हैं आप? जी, बहुत। आप खुश हो? हाँ, कितना खुश हो? बहुत। चलो ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि होम्योपैथी में सबसे पहले ये जो पेशेंट है, इनकी जो मम्मा है, ये हमारे पास में पेशेंट को लेकर के आई थी। ये जो बच्ची थी, इन्हें बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेट दर्द होता था। इतना ज़्यादा दर्द होता था कि महीने में 3 बार, 4 बार, 5 बार, हफ्ते में कभी 2 बार, और इतना भयानक होता था कि इनका चलना फिरना, उठना बैठना सब बंद हो जाता था। काफ़ी तरह के एलोपैथिक ट्रीटमेंट इन्होंने ट्राई किया था, एंडोस्कोपी, रेक्टेस्कोपी, बहुत ही सारा इनका ट्रीटमेंट हुआ था, लेकिन कोई रिलीफ नहीं था। फाइनली जब इनको गायनेकोलॉजिस्ट ने पीसीओडी कॉज किया था, लेकिन एक समस्या इनके साथ में ये थी कि इनको पेल्विक सेक में फ्री फ्लूइड भी था, मतलब इनके पेल्विक गैडल में जो है, पेल्विक सेक में जो है पानी भर गया था। अब उस पानी को सुखाने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट सजेस्ट कर रही थी कि इन्हें एंटीबायोटिक दिया जाए, लेकिन एंटीबायोटिक देने से होगा ये कि वहां पे फाइब्रोसिस होगी, और फाइब्रोसिस होने की वजह से इनकी जो ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो एंटीबायोटिक देना भी चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट नहीं था। मतलब यहाँ पे सभी तरह से हाथ बंध चुके थे कि एंटीबायोटिक्स भी नहीं दे सकते हैं, और उस पानी को सुखाना भी जरूरी था। तो फाइनली इन्हें किसी ने मेरे पास में सजेशन दिया कि आप उनके डॉक्टर कपिल साहू के पास में जाइए। तो जब ये मेरे पास में आए तो इनकी मम्मा कह रही थी कि सर मैंने पहले भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया है, मुझे कोई रिलीफ नहीं था, वो तो मेरे रिलेटिव्स ने मुझे सजेस्ट किया इसलिए मैं आई हूँ, लेकिन मुझे होम्योपैथिक पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो मैंने उन्हें बोला कि चलिए ठीक है, आपको भरोसा नहीं है कोई बात नहीं, बट आप पहले ट्रीटमेंट चालू कीजिए, मुझे कुछ महीने दीजिए, 2 से 3 महीने दीजिए, फिर आप डिसाइड करिएगा कि आपको होम्योपैथी पे भरोसा होता है या नहीं होता है। तो जब हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो फर्स्ट वीक में जो है इन्हें बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट मिला। जो इन्हें दर्द होता था वो बहुत ही कम हो गया, और साथ ही साथ धीरे धीरे 2 से 3 महीने में इनका दर्द पूरी तरह से कंप्लीटली चला गया। फिर जब इनकी 4 महीने बाद, 5 महीने बाद में हमने इनकी यूएसजी फिर से करवाई, तो सेकेंड यूएसजी रिपोर्ट में आप देखिएगा कि इनकी जो पीसीओडी है, साथ ही साथ जो फ्री फ्लूइड था वो भी पूरी तरह से चला गया है, और पीसीओडी भी इनकी पूरी तरह से चली गई है। अब इनको बिना मेडिसिन के ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं। 5वें महीने में हमने इनकी रिपोर्ट करवाई थी, और ये 7वां महीना चल रहा है जब मैं इनका वीडियो बना रहा हूं। 2 महीने हो चुके हैं, इनकी कोई भी मेडिसिन नहीं चल रही है, इनको पूरी तरह से रिलीफ मिल चुका है, पीसीओडी पूरी तरह से चल जा चुकी है। साथ ही साथ इनके जो पीरियड डिस्टर्बेंस थे, इनको महीना बिल्कुल नहीं आता था, कभी 3 महीने, कभी 4 महीने, कभी 5 महीने में एक बार आता था, वो भी बहुत ही थोड़ा सा। लेकिन अब इनके पीरियड्स जो है वो पूरी तरह से नॉर्मल हो चुके हैं, पेट दर्द पूरी तरह से जा चुका है, साथ ही साथ इनको मुंह में बार बार छाले हो जाते थे, वो समस्या भी इनकी जा चुकी है। आइए अब बात करते हैं इस केस के बारे में कि मैंने इस केस में जो है कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन दी थी। तो दोस्तों इस केस में हमने इनकी पहले पूरी की पूरी केस टेकिंग की थी। आप ये एक पर्चा देखिए जिसमें मैं पेशेंट की केस टेकिंग करता हूं। आप देखिए मैंने इसमें जो है पेशेंट की पूरी केस टेकिंग की थी, पूरी हिस्ट्री ली थी कि पेशेंट कैसा रहता है, कैसा खाना पसंद करता है, पेशेंट का नेचर कैसा है, पेशेंट की प्यास कैसी है, स्लीप कैसी है, इनका नेचर कैसा है, सारी चीजें को केस टेकिंग करने के बाद हमने इनकी मेडिसिन सिलेक्ट की थी पल्सेटिला। दोस्तों ये बच्ची जो है ये वीप इजीली है, बहुत जल्द रो देती है, और प्यार की भूखी है, कॉन्सोलेशन की भूखी है। जब कोई पेट दर्द होता है और इसे कोई प्यार से, लाड़ से सहला दे, कोई इसे बहुत अच्छे से सहला दे और संतावना दे दे कि बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मत चिंता करो, हम सब आपके साथ में हैं, तो इस तरह से जब कोई इसे संतावना देता है तो इसका दर्द ठीक हो जाता था। ये बहुत ही अच्छा महसूस करती थी। तो इसको कहते हैं कॉन्सोलेशन एमोलोरेशन। तो जब कभी इस तरह का पेशेंट आपको मिले जिसकी प्यास बिल्कुल नहीं है, साथ ही साथ ओपन एयर की डिजायर होती है, साथ ही साथ बहुत माइल्ड है, जेंटल है, येल्डिंग डिस्पोजिशन है, तो इस तरह के पेशेंट में हमने इस प्रकार से केस टेकिंग करने के बाद पल्सेटिला इसे 1M पोटेंसी में दी थी। जब ये हमारे पास में आई थी तो हमने इसे पल्सेटिला 1M पोटेंसी की 3 खुराकें दी थी, सुबह दोपहर शाम। इसके बाद इन्हें 1 वीक में आने को कहा था। 1 वीक में इनको काफी अच्छा इंप्रूवमेंट मिला। इसके बाद हर 15 दिन पे हमने इन्हें पल्सेटिला मेडिसिन रिपीट करती रही। अब इसका जो रिजल्ट हुआ, ये 2 से 3 महीने में इनके पीरियड्स पूरी तरह से नॉर्मल हो गए। साथ ही साथ इनकी जो पीसीओडी की समस्या थी वो भी पूरी तरह से चली गई। दोस्तों इसी के साथ जो है हमने इन्हें एक बायोकेमिक पाउडर दिया था। बायोकेमिक पाउडर में हमने इन्हें जो है कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया फॉस, साथ ही साथ इन्हें शिलीशा नामक मेडिसिन मिला करके दी थी। तो दोस्तों इस तरह से बायोकेमिक के रेगुलर इस्तेमाल और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट मतलब पल्सेटिला मेडिसिन के देने से आप देख सकते हैं कि बच्ची आज पूरी तरह से खुश है।
इंटरव्यू में आपने देखा होगा कि इनकी मम्मी ने कहा कि सर मुझे होम्योपैथी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, और आज ये समय है कि आज उनकी पूरी की पूरी फैमिली जो है वो हमारे पेशेंट हैं। सभी लोगों का ट्रीटमेंट अब कंटिन्यू चल रहा है। एक पॉजिटिव बात यह है दोस्तों कि इनका जो वेट था वो था 55 kg। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जब मैंने उनका पीसीओडी का चालू किया, पेट दर्द का चालू किया, तो उनका वेट जो है अब 48 kg है। तो उनका वेट भी जो है पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जो कि पीसीओडी में एक बहुत ही कॉमन समस्या है कि पेशेंट का वेट बहुत जल्दी बढ़ने लग जाता है। इस प्रकार से इनकी आज पूरी फैमिली होम्योपैथी पे विश्वास करती है और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हमसे लेती है। दोस्तों एक और बात यह कि पीसीओडी में पेशेंट का जो है, मैं आप लोगों को इसके कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स बताता हूँ। यदि कोई फीमेल इस वीडियो को देख रही है तो आप इसे बहुत अच्छे से सुनिएगा, ताकि आप या आपकी फैमिली में किसी को पीसीओडी है तो आप एक छोटा सा नॉलेज से पहचान सकें कि पीसीओडी किस तरह का होता है। सबसे पहले तो महिलाओं के जो है पेट दर्द हो सकता है, मतलब लोअर एब्डोमिनल में पेन हो सकता है सिस्ट की वजह से। दूसरा इसमें हो सकता है कि पेशेंट्स के मेंसेस जो है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाएंगे, कभी 2 महीने में आएगा, कभी 3 महीने में, या कभी 4 महीने में। यदि पीरियड्स आएंगे भी तो बहुत ही कम उन्हें ब्लड लॉस होगा, बहुत ही कम ब्लड आएगा। तो इस प्रकार से जब मेंसेस डिले होने लग जाए तो आप सचेत हो जाएं कि कहीं पीसीओडी तो नहीं हो रहा है। इसके साथ ही साथ पेशेंट का वेट गेन होने लगेगा, मतलब वजन बहुत बढ़ने लग जाएगा, पेशेंट मोटा होने लग जाएगा। तो ये भी एक थर्ड बहुत ही कॉमन सिम्टम है पीसीओडी का। यदि मेंसेस स्टॉप हो जाए, पेट में दर्द चालू हो जाए और वेट गेन होने लग जाए तो आप सचेत हो जाइए कि कहीं आपको पीसीओडी तो नहीं हो रहा। अब आप इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं? तो इन्वेस्टिगेशन में आप जो है डायरेक्टली जो है यूएसजी करवा लीजिए, मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी अपने नियरेस्ट किसी भी सोनोग्राफी सेंटर में आप करवा लीजिए। तो उसमें जो है आपको डायग्नोसिस हो जाएगा कि कहीं आपको पीसीओडी तो नहीं है। पीसीओडी यदि है तो क्या बायलेटरल है, किस साइड में? ओवरीज जो है दोनों साइड में होती है, लेफ्ट साइड राइट साइड। ये जो बच्ची जिसका हमने ट्रीटमेंट किया उसे बायलेटरल, मतलब कि दोनों की दोनों साइड में पीसीओडी था, पूरी ओवरीज जो है पीसीओडी से कवर थी। तो इस प्रकार से आप जो है यूएसजी करवा करके डायग्नोसिस बनवा सकते हैं कि आपको पीसीओडी तो नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि होम्योपैथिक मेडिसिन की सहायता से पीसीओडी कंप्लीटली ठीक हो जाता है। बस जरूरत होती है तो प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, क्योंकि कि ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट से ही पीसीओडी पूरी तरह से ठीक हो सकता है। यदि आप कोई भी मेडिसिन लेते रहेंगे बिना साइन एंड सिम्टम्स के, बिना लक्षणों के आधार पर आप कुछ भी मेडिसिन ले ले, बहुत सारी डॉक्टर्स जो है सजेस्ट करते हैं कि आप कैलकेरिया फ्लोर ले लीजिए, कैलकेरिया फॉस ले लीजिए, साइलिशिया ले लीजिए, थूजा ले लीजिए, कोनियम मैक ले लीजिए। तरह तरह की होम्योपैथिक मेडिसिन जो है पेशेंट ट्राई करते हैं, उन्हें रिलीफ नहीं आ पाता है। क्योंकि दोस्तों एक बात मन में ये आप बैठा लीजिए कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन तभी आपको फायदा करेगी जब आप उन्हें या तो कॉन्स्टिट्यूशनल आधार पे लें, मतलब चरित्रगत लक्षण के आधार पे लें, या तो प्योर सिम्टम सिमिलरिटी के आधार पे लें। यदि आप सिम्टम सिमिलरिटी के आधार पर मेडिसिन नहीं लेंगे तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन जिंदगी में कभी भी फायदा नहीं करेगी, या फिर फायदा भी करेगी तो थोड़ा बहुत फायदा करेगी जब तक आप मेडिसिन को यूज करेंगे। जैसे आप मेडिसिन को बंद करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स फिर से वापस आ जाएंगी। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो है प्रॉपरली केस टेकिंग के माध्यम से सिम्टम्स लक्षणों के आधार पर ही होम्योपैथिक मेडिसिन को लें। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करिएगा। यदि आपके फैमिली मेंबर्स में मेंसेस से संबंधित कोई डिसऑर्डर है, किसी फीमेल को पीसीओडी है, तो आप उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि होम्योपैथिक मेडिसिन को वो यूज करें और बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के होम्योपैथिक मेडिसिन की सहायता से पूरी तरह से ठीक भी हो जाएं। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।